जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और इसमें देश की आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों ने जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बलिदान किया, उनको नमन करते हुए सभी देशवासियों को एक बार पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री, 11वीं बार, जो कि एक रिकॉर्ड बना है, इतनी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार लाल किले के प्राचीर से संबोधित नहीं किया। तो मोदी जी ने हर स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी बात कहते हैं। अब की बार उन्होंने और भी देशभक्ति से ओतप्रोत चीज़ें कहा है। उन्होंने कहा कि अब देश को एक विधान, एक देश एक कानून, मतलब एक सिविल कोड की ज़रूरत है, कॉमन सिविल कोड। और दूसरा कि जो कम्युनल सिविल कोड है देश में, उसको समाप्त करके अलग अलग धर्मों के जो सिविल कोड है उसको समाप्त करके अब देश में एक ही सेक्युलर सिविल कोड बनना चाहिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सके और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में नंबर 1 की हो। तो मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश का भी बहुत बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो आज हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है और इसमें देश के सभी नागरिक, जो 140 करोड़ देशवासी है, उन लोगों के मन में एक ही भावना है कि जो भी अत्याचार वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, खास तौर से हिंदू समुदाय के साथ, उसे शीघ्र से शीघ्र रोका जाए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य ये सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एमएसएमई की बात बहुत बार दोहराई। और देश में उन्होंने कहा कि जितने सेमी कंडक्टर विदेशों से आयात होते हैं, अब हमारे देश में वो निर्यात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद बनाएंगे। मतलब ये मेड इन इंडिया पे भी उन्होंने बहुत जोर लगा के अपनी बात कही। और प्रमुख बात जो उन्होंने कहा कि युवाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है, चाहे वो ग्राम प्रधान लेवल से हो, चाहे पंचायत लेवल का हो, चाहे फिर आमदार खासदार, मतलब विधायक, सांसद, जहाँ भी प्रतिनिधि के रूप में 1 लाख गैर पारिवारिक युवाओं को उन्होंने परिवारवाद पर और भ्रष्टाचार पर, ये दो पे बहुत बड़ा प्रहार किया है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो वो बच नहीं पाएगा, और बहुत हद तक भ्रष्टाचारियों पे बहुत बड़ा कार्रवाई भी हुआ है। और आज 2 लाख करोड़ के आसपास हमारे देश की ईडी ने लोगों की संपत्ति जब्त की है। तो ये जो देश में शुचिता की बात कर रहे हैं मोदी जी, अब जो परिवारवाद की बात किया उन्होंने, इसके लिए जनता को भी अपने स्वार्थ को, निजी स्वार्थ को न देखते हुए उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो कि सच में देश के लिए सोचते हैं। ऐसे युवाओं को मौका मिलेगा, ऐसे कर्मठ युवा जो निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करेंगे, जिनके मन में भ्रष्टाचार,
और परिवारवाद दोनों नहीं होगा। सिर्फ ईमानदारी से लोगों के हितों की रक्षा, और जातिवाद पे भी उन्होंने बहुत करारा प्रहार किया है। और वैसे भी आज़ादी के 70 साल, अभी 78वां साल है जो कि अमृत महोत्सव चल रहा है, तो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि देश में समानता को लाने के लिए ही आरक्षण लाए थे, मगर अपने अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग जातियों को दिन पे दिन बांटकर सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया। जातियों का कोई भला नहीं हुआ। जबकि अभी 1 अगस्त को जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, कोटा विद इन कोटा, ये तो सभी पिछड़े लोगों के लिए उनके जीवन में क्रांतिकारी कदम लाने वाला फैसला था, मगर राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए सभी पार्टियों ने उसका विरोध किया और बाद में सरकार ने वो फैसले को बदलने का फैसला लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब भले सरकार ने अपना फैसला बदल दिया, मगर स्थानिक लेवल पर जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो जो सच में अभी तक वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, उनको जो हक मिलना चाहिए तो उनको हक अगर नहीं मिला तो अपने हक की लड़ाई के लिए उनको अपने जातियों से अपना हक छीनना पड़ेगा। ये समय की मांग है। और एक बात और मोदी जी ने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान को मानने वाले लोगों को एकजुट होकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर अपना सहयोग देने के लिए सरकार के साथ आना चाहिए और जनता को भी अपना फैसला इसमें देना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है, चाहे जिस जात के, चाहे जिस धर्म के, चाहे जिस दल में है, उनको सबक सिखाने का समय है और आप अपने वोट के माध्यम से उनको सबक सिखा सकते हैं और उनको घर बिठा सकते हैं। जब ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नए लोगों को और जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, ऐसे लोगों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा और इससे देश की तरक्की होगी। और जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047, वो जरूर हासिल होगा और अपना देश एक समृद्ध राष्ट्र बनेगा। एक बात और, अखंड भारत की बात कहा कि जिस हिसाब से हमसे अलग हुए हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे जो पहले बर्मा हुआ करता था, चाहे श्रीलंका हो, तो ये हमारे, और चाहे नेपाल हो, ये बगल के हमारे 6 देश, अब इनका समय आ गया। जिस हिसाब से कमज़ोर हो रहे हैं, आपस में गुटवादी और यहाँ पे तख्ता पलट हो रहा है। पहले श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, फिर अफ़गानिस्तान में कट्टरपंथियों ने ही तख्ता पलट किया, अभी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में भी तख्ता पलट किया और अब तख्ता पलट जिस हिसाब से कल से खबर आ रही है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता अब वहाँ पे तालिबानियों के सहयोग से वहाँ पे तख्ता पलट करना चाहते हैं। जबकि ये बगावत की आग बलूचिस्तान और पीओके में भी लगी हुई है। वो बहुत समय से उसकी मांग है कि हमें हमारे पुराने वतन भारत में फिर से हमें मिलने दिया जाए। तो इस हिसाब से ये जो समीकरण बन रहा है कि कल योगी जी ने भी एक बड़ी बात कही है कि या तो पाकिस्तान का अस्तित्व तो इतिहास से मिट जाएगा या तो पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा होगा। तो इसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मोदी जी का आज का भाषण है वो अखंड भारत की तरफ हमें ले जाता हुआ, और हमारा भारत जिस हिसाब से प्रगति के और जो सपना था, चाहे वीर सावरकर जी का हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद का हो, चाहे भगत सिंह का हो, चाहे जिन्होंने अपनी सर्वस्व बलिदान दिया, और चाहे महात्मा गांधी जी का ही हो, उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए और कांग्रेस ही
इस अखंड भारत की तरफ नहीं जाने दे रही है, क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति सिर्फ एक मुखौटा है। इनके अंदर देशभक्ति है नहीं, मोहब्बत नहीं है इनके अंदर वतन से। क्योंकि जहां एकजुट होकर आज अगर अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे बंगाल, पश्चिम बंगाल में वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये सभी पार्टियाँ मूक दर्शक बन के खामोश बनकर रहती हैं। सिर्फ देश में जातिवाद, प्रांतवाद और युवाओं को बलगरा कर, बस उनको गुमराह करके देश तोड़ने की बात सोचते हैं। ऐसे लोगों के लिए आज का एक कड़क संदेश है कि शीघ्र ही देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो और इस पर बेहतरीन विस्तृत रूप से चर्चा हो। और एक बात और मोदी जी ने प्रतिबद्धता के साथ कही कि हमारा संकल्प है एक नेशन एक इलेक्शन, क्योंकि बार बार इलेक्शन आते हैं तो इन भ्रष्टाचारियों पे अगर किसी प्रकार की नकेल कसी जाती है या देश के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जैसे शीघ्र ही वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया, तो उसमें सभी विपक्षी दलों ने, खास तौर से मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों ने कहा कि ये तो 4 राज्यों में होने वाले चुनाव, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और जम्मू कश्मीर को देखते हुए ये फैसला लाया गया है। जबकि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। सरकार की मंशा है, और अगर आज गर्व से कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी दल है जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए सर्वोपरि और हमेशा सोचती है 24/7। तो मैं एक अपील करना चाहता हूँ खास तौर से युवाओं से कि आप सक्रिय होकर राजनीति में आप आएँ और साफ सुथरी छवि से देश की सेवा में अपना समर्पण दें। अब आप लोगों का हमारे इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप अपने विचार कमेंट में दीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत।